कक्षा 10 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा पार्ट 7 वीडियो होगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। क्या है? वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे वन के बारे में। तो दोस्तों वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वन जो है पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा का कवच माना जाता है। मतलब ये वन नहीं रहेगा, ऐसा कहा जाता है कि अगर वन नहीं रहेगा, कहा नहीं जाता, वास्तविकता होगा कि अगर वन नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर से सारे जीव जंतु क्या आ जाए, मारे जाएंगे। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये हमारा हमको जो प्योर ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो हमें वनों से ही मिलती है। तो इसलिए आपका है क्या कि वन जो है पृथ्वी का एक आपका है क्या सुरक्षा का कवच है। यह रहेगा, वन रहेंगे यानी कि पेड़ पौधे रहेंगे तभी जाकर पृथ्वी भी रहेगी। ये नहीं रहेंगे तो पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि वन जो है भाई साहब ये सुरक्षा का क्या है? कवच है। पृथ्वी का क्या है? सुरक्षा का कवच है। अब है क्या कि वन किसे कहेंगे? तो जिस भूभाग पर पेड़ पौधे, झाड़ियां इत्यादि पाई जाती है उसे हम लोग वन कहते हैं। क्या सुना आपने? कि जिस भूभाग पर पेड़ पौधे, झाड़ियां इत्यादि पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वन कहा जाता है। तो देखिए, जिस पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियां से जो भरा होता है इलाका उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन कहते हैं। यानी कि वन उस भूभाग को कहते हैं जिस पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियां से भरी होती है। तो जो भी पृथ्वी का हिस्सा क्या होगा, पेड़ पौधे और झाड़ियां से भरा होगा उसे वन कहा जाएगा। क्या सुना? जो भी पृथ्वी का हिस्सा पेड़ पौधा और झाड़ियों से भरा होगा उसे हम लोग वन कहेंगे। और वन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा का कवच है। अब आगे बात है दोस्तों कि जो वन स्वयं उत्पन्न होगा उसे प्राकृतिक वन कहेंगे। और जिस वन को मानव द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, विकास किया जाएगा, वैसे वनों को हम लोग वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वानिकी कहा जाता है। क्या कहता है? वानिकी, यानी कृत्रिम वन कहा जाएगा। जैसे देखते हैं जितने भी हाइब्रिड के वन होते हैं उसे कौन बनाते हैं? मानव बनाते हैं। अनेकों प्रकार का वो जो है हाइब्रिड मतलब तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उनकी आयु जो है कम होती है। जो प्राकृतिक रूप से उगता है उनकी आयु क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जो वन स्वतः उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वन। और जिस वन को मानव द्वारा विकास किया जाएगा उसे बोलेंगे वानिकी या कृत्रिम वन। अब वन दोस्तों है क्या कि जैव विविधताओं का वास है। अब इसका मतलब तो वन जो है जैव विविधताओं का वास है। मतलब जैव विविधता मतलब जीवों का ये क्या है? घर है। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार का जो वन है, वन में विभिन्न प्रकार के जो है जीव जंतुएं रहते हैं। गेंडा रहता है, हाथी रहता है, शेर रहता है, बाघ रहता है, ठीक है, अनेकों प्रकार की चिड़िया रहती है। वो आवास, आवास मतलब होता है दोस्तों घर है। तो आपका जो वन है वो जीव विविधताओं का आवास है, यानी कि घर है। बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या है? वन आपका घर है। इसके अलावा भारत में जो वन संसाधन है वो बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। अतः इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ये बहुत ही कीमती है क्योंकि वन ही एक ऐसा चीज है जो निस्वार्थ हमें देता है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेता है। जैसे आपको फल देता है, जैसे आम देता है, लीची देता है, अंगूर देता है, लेकिन आपके बदले उससे आपसे कुछ मांगता नहीं। और एक और बात, आपको प्योर ऑक्सीजन देता है जिसकी सहायता से आप जिंदा रह पाते हैं। इसके अलावा आपका वर्षा चक्रण में भी ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये वन ही है। तो वन से ही क्या होता है? वर्षा होती है। देखिए वन में क्या होता है कि जो वन के जड़ होते हैं, पेड़ पौधे जड़ होते हैं, उसमें एक जाइलम टिश्यू पाई जाती है। और जाइलम टिश्यू क्या करता है? जिस प्रकार चापाकल से पानी आती है उसी प्रकार जाइलम टिश्यू शरीर से क्या जड़ में जाइलम जो टिश्यू है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और अब पेड़ के हर एक शाखाओं में पहुंचाता है। और पेड़ के हर एक शाखाओं में पहुंचाने के बाद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रेडी करता है। और जो बचा हुआ पानी होता है, पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। और इन्हीं रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है कि जो पानियां है वो वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाती है और इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जब पानी वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाता है तो गर्म हवाएं जब ऊपर उसको उठा कर लेकर जाती है उस वाष्प को, और जब फिर ठंडी हवाएं आती है तो पानी कोल्ड होती है। और जब कोल्ड होती है तो आइस बनता है, यानी कि बर्फ बनता है, यानी कि जो हम लोग बोलचाल की भाषा में घाटा कहते हैं। अब जब वही क्या होगा, फिर जब गर्म हवाएं आती है और वही बर्फ जब पिघल कर आइस जब पिघलता है तो फिर से क्या होती है? वर्षा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि वर्षा से पहले गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है? मतलब बादल जो है छाए हुए हैं, उसी वजह से क्या हो रहा है? गर्मी हो रहा है।
और गर्मी के कारण क्या होगा दोस्तों, वो जो बर्फ है वो पिघलेंगे और पिघल पिघल का दोस्तों बारिश होगी। और बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो आगे बढ़े तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए क्योंकि हमें वनों से बहुतों प्रकार की चीज मिलती है, जैसे लकड़ी हो गया, आपको फर्नीचर बनाते हैं, आप पलंग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, प्योर ऑक्सीजन देता है, फिर जल चक्रण में सहायता करता है। अब इसके बाद दोस्तों है क्या कि सबसे अधिक वन की बात करें कि किस इलाका में है, तो रूस में है। कितना है, तो 809 करोड़ हेक्टेयर है। 800 कितना है, 9 करोड़ हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर बराबर लगभग आपका 4 बीघा होता है। 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होती है। अब क्या दोस्तों, इंडिया में जो है 10वां स्थान वन में है, वनों के क्षेत्र में 10वां स्थान है इंडिया का। जो है कितना स्थान है वर्ल्ड में आपका, तो 10वां स्थान। कितना परसेंट है, कितना है, तो 68 करोड़ हेक्टेयर जो है इंडिया में आपके वन है। फिर आपका है कि इंडिया में आदिवासियों की 188 जिला में जो है कितने वन का विस्तार है, तो 60.1% वन का विस्तार है, नहीं बहुत ज्यादा है। आदिवासी जो लोग हैं वो वनों का सुरक्षा जो है ज्यादा करते हैं। साथ ही दोस्तों इंडिया में हम बात करें कि कहाँ पर वन ज्यादा है, तो आप याद रखेंगे एमपी में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। एमपी में आपका 11.2% है, अरुणाचल प्रदेश में 10.1% है और छत्तीसगढ़ में 8.25% है और उड़ीसा में 7.18% है। इसके अलावा वनों का विकास जो है अब वर्तमान समय में चाइना के बाद इंडिया का दूसरा स्थान है। इसके अलावा दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के जैसे बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए, क्या अब जानते वाले बात। तो क्या आप जानते हैं हमारे देश में 81,000 वन प्राणी है, वन प्राणियों की उपजातियां है। तो हमारे वन में, हमारे देश में कितने आपके वन प्राणी हैं, तो 81,000। कितने हैं, 81,000। कितने हैं, 81,000 वन प्राणी। फिर आपका वनस्पति प्राणी कितने हैं, तो 47,000। कितने हैं, 47,000 वनस्पति प्राणी। फिर आपका वनस्पति की उपजातियों में से लगभग भारतीय मूल की कितनी है, मतलब भारत का मूल कितना है, तो 15,000, मतलब 15,000 इंडियन जो है वन की क्षेत्र में है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे हमें कि फिर क्या आप जानते हैं निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। क्या सुना, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को, मतलब जो नीचे तलीय है और जहां जल जमाव हो गया है, पानी जम गया है नीचे तलों में, ठीक है, तो उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वेटलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड कहते हैं। और स्थानीय तौर पर इसे चोर, क्या कहते हैं, चोर या भांगर या मौन, भांगर मौन या टॉल भी कहा जाता है। तो आपका वेटलैंड किसे कहते हैं, तो निम्न तलीय जल में जमा हो जाता है। जब निम्न तलों में, मिट्टी के निम्न तलों में जल का जमा हो जाता है तो उसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा पर चोर, भांगर मौन या टॉल भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। SUS का मतलब क्या?